आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हूं आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा है, आज दिन भर से आप खबरों में देख ही रहे होंगे, तशद्दुद, हिंसा पूरे मुल्क में हो रही है, बहुत बड़े हिस्से में हो रही है। और क्यों हो रही है? एक फिल्म की वजह से, रिलीज हुई फिल्म पद्मावत की वजह से। फिल्म पद्मावत को लेकर पूरे मुल्क में करनी सेना मुजाहरा कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, आगजनी कर रही है, स्कूली बच्चों की बस पर पथराव कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी आखिरकार आज फिल्म पद्मावत रिलीज की गई। फिल्म रिलीज हो गई है, मुल्क की हर रियासत में करनी सेना कोहराम कर रही है। लेकिन सवाल है कि रानी पद्मावती के नाम पर मुल्क को जलाना, मासूम बच्चों पर पथराव करना, ये कैसी आस्था है? इसकी इजाजत तो रानी पद्मावती भी अगर होती तो वो कभी नहीं देती। ये कैसा लगता है? कुछ लोग अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए, ऐसा लग रहा है, मां पद्मावती के नाम का सहारा ले रहे हैं और कोहराम कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और खेल है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं आज का मुद्दा में। तो जबरदस्त तशद्दुद के बीच आखिरकार रिलीज हो गई फिल्म पद्मावत। फिल्म के रिलीज होते ही पूरे मुल्क में करनी सेना ने कोहराम मचा दिया है। करनी सेना मुल्क के हर हिस्से में आगजनी और तोड़फोड़ कर रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। आप सुबह से इस खबर से जुड़े होंगे, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे बात करते हैं आज का मुद्दा में। पूरा मुल्क नफरत की आग में जल रहा है। मासूम स्कूली बच्चों की बस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। बसों को जलाकर खाक किया जा रहा है। सड़कों को जाम किया जा रहा है। दुकानों, मॉल्स, सिनेमा घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, मानो आजाद हिंदुस्तान को कुछ गुंडों ने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया हो। पद्मावत के नाम ऐसा कोहराम, ऐसी नफरत, ऐसा तशद्दुद, जिसे देखकर खुद मां पद्मावती रो उठती हूं। बच्चों पर बरसते पत्थर देखकर वो भी सिहर जाती हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मेरे नाम पर मुल्क को जलाए दे रहे हैं। लेकिन भारी तशद्दुद के बीच संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत करीब 7000 स्क्रीन पर रिलीज हो गई है। सिनेमा घर मालिकों की तंजीम मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फिल्म 4 सूबों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और गोवा में नहीं दिखाने का फैसला किया है। फिल्म के रिलीज होते ही पूरे मुल्क में फिर से तशद्दुद फैल गया। करनी सेना के कारकुनान पूरे मुल्क में तोड़-फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। ये इतिहास है, और इतिहास जो दुनिया में उसका कोई उदाहरण नहीं है उसके बराबर का। 16,000 स्त्रियां मर मिटे अपनी अस्मिता, मान सम्मान के लिए। अरे हम तो रो ही तो रहे हैं। हम तो उन संवैधानिक अधिकार प्राप्त उन सत्ताओं के सामने रो रहे हैं। मन की ज्वाला है, मत टटोलो। जब भी हम कभी इतिहास की बात करते हैं तो उसका पूरी तरीके से उसको देख लेना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतिहास को तोड़फोड़ करने की इजाजत नहीं देती। तो इस चीज को जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ बैठ के सुलझाया जाए कि उनको क्यों विरोध है। राजपूत करनी सेना का कहना है कि फिल्म में पद्मावती और खिलजी के बीच सीन फिल्माए जाने से उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। हालांकि फिल्म को रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड ने 3 मुअर्रिख को फिल्म दिखाई और नाम पद्मावती से पद्मावत समेत कुल 5 बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद फिल्म को आज रिलीज किया गया। स्कूल के अबोध बच्चों पर पत्थरों से हमला हुआ, इसको कोई माफ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से हरियाणा रोडवेज की एक बस को आग लगा दी गई, वो सारी बस की सवारी, अगर जान माल का नुकसान होता तो कौन जिम्मेवार था? ना शासन ना प्रशासन, उसका कहीं नामो निशा गुड़गांव और हरियाणा में मिला। 27 जनवरी 2017 को जयपुर के जयगढ़ किले में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ तनाजा धीरे धीरे पूरे मुल्क में फैल गया। करनी सेना के कारकुनान ने फिल्म डायरेक्टर
संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट की और इल्जाम लगाया कि उन्होंने फिल्म में पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के रिश्तों को गलत तरीके से दिखाया है। साथ ही ये भी इल्जाम है कि भंसाली ने तारीख के साथ छेड़छाड़ की है। पद्मावत फिल्म की कहानी पर चली बहस जंग के मैदान में तब्दील हो गई। सवाल दर सवाल पद्मावती को तलाश करने लगे कि आखिर पद्मावती की असली कहानी है क्या। कुछ मुसन्निफों की माने पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी बहादुरी और कुर्बानी के किस्से तारीख में दर्ज हैं। तो दानिश्वरान का कहना है कि उस दौर के मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती के किरदार को सिर्फ अल्फाज का जामा पहनाया था, बाकी असल में पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के रिश्तों की कोई कहानी नहीं है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ गढ़ की चढ़ाई के दौरान अमीर खुसरो का लिखा खज़ाइनुल फुतूह है, जिसमें अलाउद्दीन को महज एक फौजी की तरह कलमबंद किया गया है। मुज़म्मिल अय्यूब, जी मीडिया। दिक्कत यहां पर अब शुरू हो गई है कि अब जो बातचीत हो रही, जो बहस हो रही है, जो चर्चा हो रही है, वो गुंडई पर होना शुरू हो गई है। पद्मावत फिल्म को लेकर जो विरोध था, जो मुखालफत थी, वो डाल्यूट हो गया है कहीं ना कहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब तो गुंडई पे बात हो रही है, तशद्दुद पर बात हो रही है, हिंसा पर बात हो रही है। इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में भी पैनल है और जयपुर से भी एक मेहमान को अपने साथ जोड़ूंगा। जरा उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ जयपुर से होंगे महेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि करणी सेना से जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं, उनका तारुफ कराता हूं मैं। मेरे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमान हैं। प्रदीप सरदाना जी को भी अपने साथ मैंने जोड़ा है, फिल्म क्रिटिक्स हैं। वो आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जिसको लेकर इतना बवाल है, उन्होंने भी फिल्म देखी है। इसके अलावा घनेंद्र भारद्वाज जी, जो हम सियासी लीडरान दो अपने साथ जोड़ रहे हैं, उसमें घनेंद्र भारद्वाज जी है, कांग्रेस के तर्जुमान है, और आनंद साहू जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, तर्जुमान है। उनसे बात करेंगे। चलिए बीजेपी से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दरअसल अब बात यह हो गई है आनंद साहू जी कि ऐसा लग रहा है बीजेपी के जो इक्तदार वाली रियासतें हैं, वहां पर ये एक सियासत की वजह बनती जा रही है। अब ये बात होने लगी कि राजपूत वोट के सामने मुल्क की ऐसा लगता है फिक्र नहीं है। क्या बीजेपी के शय पर ये करणी सेना जो है उछल रही है और हर जगह करणी सेना के लोग हैं? पहले तो समझ में आता था कि राजस्थान तक ये सीमित है, अब तो मुल्क भर में निकल रहे हैं। क्या है इसके पीछे? और बीजेपी पर इल्जाम लग रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इल्जाम लगाना और अभिव्यक्ति करना ये तो सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मैं मानता हूं जितना भारतीय जनता पार्टी और देश के शासन को धक्का पहुंच रहा है इस जो आंदोलन से, वो शायद किसी को नहीं पहुंच रहा होगा। उसका कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस प्रकार का जो आंदोलन है, जैसे जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, उस पर अनेकों बार उन्होंने दुख का अभिव्यक्ति किया है। और जिस तरह से अभी इस प्रकार का आंदोलन जो है, उसमें मारा मारी, गुंडागर्दी और सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी अनदेखी की जा रही है। साथ में हर प्रकार के अपील को, आप जो टीवी आप देखे, पिक्चर देखे नहीं और आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं समथिंग इज रॉन्ग। ये काम तो बीजेपी शासित सुन लीजिए, अभी एक चीज, जैसे सुन लीजिए, कांग्रेस के, सुन लीजिए, मैं खाली एक चीज बोल के खत्म करता हूँ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये गुंडागर्दी हैं, बीजेपी वाले ये करा रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हार्दिक पटेल किस तरह का गुंडा था? जिग्नेश पटेल कौन सा गुंडा था? क्या उसने किया था? और कौन सी गुट्टी पिलाया जो तुमने उसको दामाद की तरह अपने साथ लेकर? यही काम आज ये आंदोलनकारी जितने हैं, ये सेना वाले, इन करनी सेना वालों को देख लेना। आज में आप रिकॉर्ड कर लो, ये कांग्रेस अपने गोद में लेके जाके बैठाएगी। मुझे लग रहा है इसमें आंदोलन कराने के ऊपर भी कहीं न कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। ये सियासत नहीं है। पूरी पार्टी ने कह दिया कि जो सरकार के संविधान एक बार सुप्रीम कोर्ट तो कर रही है ना, जिसने तोड़फोड़ किया उसको 24 घंटा में जेल में डाल दिया। और क्या करें आप? क्यों नहीं आप देखिए, सबको अरेस्ट कर रहे हैं, और क्या करें आप बताइए? गोली चलवा दें? गुरुग्राम में बच्चों पर हमला हो रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया, आपको पता होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, यही सरकार है जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है।
ये आप बहुत दिनों से लगी हुई थी। देखिए बहुत दिनों से लगी है। कर क्या रही है? सुन लीजिए नवंबर में नहीं, नवंबर में इस फिल्म में जो त्रुटि था, सुन लीजिए, जो त्रुटि थी उस पे जो छोटी मोटी जो गड़बड़ी थी उसको संशोधन कर दिया गया। उसी आधार पर सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दिया। अब कोई विवाद नहीं है, इसको हर लेवल में सरकार के नुमाइंदगी ने कह दिया है कानून को हाथ मत लो, नहीं तो कानून अपना कार्रवाई करे। अब क्या चाहते हैं आप, गोली चलवा दें? क्या है, गोली तो चलने जैसी नौबत आई नहीं। देखिए अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको कानून तरीके से सजा मिलना चाहिए, न कि वो गलती कर रहा है हम भी और उतनी गलती करके देश को इमरजेंसी में ढकेल दे, जैसे कांग्रेस ने किया था। सख्ती नहीं होगी? नहीं, सख्ती है, कानून अपने काम कर रहा है, क्यों नहीं? अगर आप देखिए जो बस की घटना उसकी कड़ी निंदा हुई है, कार्रवाई हुई है, अरेस्ट हुई है। तो देखिए इस तरह की बातें हो रही वो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। आप देख लेना, अगर ये 24 घंटा आप देख लीजिए, मुझे लग रहा है वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। आप क्या वो तो कह रहे हैं कि अगर फिल्म चली तो गोलियां चलेंगी? नहीं, कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी क्या नहीं, आप चाह रहे हैं कि राज्यों में प्रदीप जी आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। प्रदीप जी आप क्या चाहते हैं? मैं आप ही पास आऊंगा, सवाल आप पे ज्यादा उठाए सर, इसलिए मैं आपसे तो ये कह रहा हूं जिन रियासतों ने बैन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिखाओ फिल्म, उन रियासतों में ढंग से फिल्म चल रही है, आप बताइए। देखिए क्यों नहीं चल रही है, देखिए उसका कारण राजस्थान में चल रही है, सुन लीजिए उसका कारण है, जो एक बार कोई व्यक्ति के मन में कोई संशय आ जाता है, यानी उनके मन में शंका पैदा हो जाता है, उसको समझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। कानून कितना भी कार्रवाई करे, आज दिन दहाड़े सुबह आज बच्चे को किडनैप कर लिया गया, ड्राइवर के पैर में गोली मार करके 2 लोग हथियार बंद उसको लेके चले जाते हैं। सरकार कार्रवाई करे, लेकिन एक आदमी को तो बच्चे को उठा लिया, बस को ड्राइवर को गोली मार दिया। कहने का अर्थ ये है कि कानून जब कानून कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक बार शांति हो जाए, फिर पिक्चर चले तो कौन सी आफत बढ़ जाएगी? क्या ये पिक्चर देश से बड़ा हो गया? आप कुछ कहना? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। इमरान जी, मैं अपेक्षा करता हूँ कि साहू जी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनकी बात सुनी है। जिस तरीके से इस फिल्म को लेके एक विवादास्पद माहौल बना, और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 3-4 महीने में जो घटनाएं हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कहती है कि फिल्म रिलीज नहीं होगी जब तक गुजरात का चुनाव नहीं होगा। स्मृति ईरानी जी खुद आ गई मैदान में। जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गुजरात का इलेक्शन की वजह से ड्यू करा, उसके बाद जब कुछ लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये हुआ, और वो भी जब सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में काटछाट कर दी। प्रसून जोशी कौन है? भारतीय जनता पार्टी का अपॉइंटेड चेयरमैन है। उन्होंने पूरी फिल्म देखी, जितने कट वो लगा सकते थे 300 से 400 कट उन्होंने लगाए। फिल्म आई, लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला कि आप फिल्म रिलीज कीजिए। उसके दूसरे दिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, इससे माहौल बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर लताड़ लगाई दोनों सरकारों को कि भैया हम कह रहे हैं फिल्म दिखाओ। फिल्म ऑलरेडी जब सेंसर बोर्ड से पास हो गई तो इस देश में हर आदमी को आजादी है, किसी को अच्छी लगे ना लगे वो बात की बात है। सुप्रीम कोर्ट के लताड़ लगाने के बाद फिल्म रिलीज होने की बात हुई। अब उसके बाद जिस तरीके से माहौल क्रिएट हुआ, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का जो वायलेशन हो रहा है, जो कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो भी नजर आ रहा है। सरकारें बिल्कुल लेकिन आप लोगों को भी खौफ है, माफ कीजिएगा, आप लोगों को भी खौफ है। इमरान जी सुन लो, बात सुनिए मेरी, इमरान जी सुन लो, जब इतने खराब हालात थे। रणदीप सुरजेवाला कल वीडियो जारी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक बार भी उन्होंने पद्मावत फिल्म का नाम नहीं लिया, एक बार भी करणी सेना का नाम नहीं लिया। आपको भी उसी वोट की दिक्कत है। इमरान जी जैसे ही कल स्कूल की बस पे अटैक हुआ, राहुल गांधी जी ने सामने आके ट्वीट करा कि इस तरीके की कायरतापूर्ण हरकतों का हम विरोध करते हैं, और इस तरीके के लोग जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो फिल्म के नाम पे, समाज के नाम पे हिंसा फैला रहे हैं, देश को जला रहे हैं, देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, हम उन सबके खिलाफ हैं। हम उन सबके खिलाफ हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि पूरा राजस्थान करणी मां को पूछता है, और करणी मां के फॉलोअर्स कभी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। ये भी मैं कह रहा हूं, ये कुछ नहीं। इमरान जी ये कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है। आप लोग इलेक्शन कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि 10-20 गुंडों के आगे स्टेट गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है। ये 20-30 गुंडे जो हैं हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो आप बहुत एग्रेसिव बोलते हैं, और मैंने आपको सुना है, लेकिन मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा कि आपने फिल्म देखी है, आपको फिल्म में कुछ भी गलत नहीं लगा, और आपके संगठन ने भी, आप चूंकि एक हिंदूवादी लीडर है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आप बहुत एग्रेसिव बोलते हैं। आज आप बहुत, मुझे लगता है, सुलझा हुआ बोलेंगे, और इस
इस मामले को लेकर के जरा अपनी राय रखिए, क्योंकि अब बहुत हिंसा हो रही और सियासी लीडर ने आपने देखा कैसे घुमा रहे। इमरान जी, बस दुख इस बात का है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो इस समस्या को नहीं सुलझाना चाहते। मैंने ये फिल्म इसलिए देखी थी, मुझे पता था मीडिया वाले बोलेंगे कि धर्मगुरु होने के नाते आप क्यों देखी इसलिए थी कि आखिर इसमें हमारे धर्म का कहां अपमान हुआ है और यहां कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज है उनका कहां अपमान हुआ है। मैंने बड़े ध्यान के साथ 2 हिस्टोरियन के साथ देखी है फिल्म। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई रावत जी आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं। मेरे एक तरफ जैसे शंकर तिवारी जी बैठे हुए हैं, ऐसे 2 हिस्टोरियन थे और एक एक कदम पर उनसे पूछा, हमने बताइए यहां कहां अपमान हो रखा है। यहां राजा रतन सिंह इतने सम्मान के साथ बोलते हैं, वहां मां पद्मावती बोलती हैं कि गर्दन काट दो खिलजी की, उन्होंने कहा नहीं, राजपूत निहत्थे पर कभी बार नहीं किया करते हैं, मैं इसको युद्ध में हराऊंगा और युद्ध में इसकी गर्दन काटूंगा। वहां इतना महिमा मंडल हुआ है उस समाज का, राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का, और जहां खिलजी को इतना क्रूर दिखाया गया है कि शायद जितना क्रूर था उतना पर्दे पर दिखाया गया है। मुझे उस फिल्म में कोई कमी दिखाई नहीं दी है। अब वहां मुर्दे का बाल उखाड़ने से कोई हल नहीं होता कि भाई ये ड्रेस खराब थी, ये चीज खराब थी। अभी अमर सिंह साहब भी कह रहे थे, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं ठाकुर होने के नाते देखने के लिए गया। मैं कहा आप एक भारतीय होने के नाते क्यों नहीं देखा आपने संस्कृति के साथ? दिक्कत थी गाने में, उसको भी ठीक कर दिया है। वो सब ठीक है, कहीं कोई भी ऐसी स्थिति उसमें नहीं कह सकता मैं इमरान जी कि उस फिल्म को देखने के बाद अगर राजपूत या करणी सेना उसको अगर देख ले तो उनका सीना गर्व से फूल जाएगा। फिर क्यों लगता है इतनी आगजनी क्यों हो रही है और इतनी तोड़फोड़ क्यों? अब यहां राजनीति शुरू हो गई है और हमने इनको कहा था कि भाई आप एक बार देख लें, और लीला भंसाली जी ने भी खुद कहा था एक बार देख लीजिए, लेकिन अब यहां नाक की लड़ाई आ गई है कि नहीं फिल्म नहीं चलनी चाहिए। अरे जहां आपके मान सम्मान की बात आ रही है, जहां आपकी इतनी वाह हो रही है, और उसको देखने में इतनी नाराजगी क्यों है? मैं 1 साल से इस फिल्म का विरोध कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि इस फिल्म में कुछ कमियां थी और उन कमियों को ठीक किया, और यहां पर एक हिंदू समाज, क्षत्रिय समाज जीता और लीला भंसाली हारा, फिर उसको क्यों नहीं कैस करते? फिर क्यों नहीं बोलते? ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा संगठन है और माना जाता है कि रहनुमाई करता है हिंदुओं की, ये मानकर चला जाता है। क्या आप लोगों का रद्द अमल है फिल्म को लेकर के और ये जो तशद्दुद हो रहा है, जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के? देखो राम, इस फिल्म का मैंने बहुत विरोध किया है, और विरोध इस नाते किया है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो देखो मैंने तब भी नहीं देखा था, आज भी नहीं देखा है, लेकिन जो निकल के आया उसमें से आया था कि इसमें बहुत जगह माता पद्मावती को विकृत रूप में दिखाया गया जो नहीं दिखाया जाना चाहिए। हमने कुछ मांगे रखी, ठीक है, और संजय लीला भंसाली ने उन मांगों को मान करके फिल्म को ठीक कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन जो कल गुड़गांव में हुआ वो बिल्कुल बहुत जघन्य था, और ऐसा काम कोई भी आंदोलनकारी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र जो पीछे चल रहा है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये बताइए ना, कौन सा? मैं बता रहा हूं, मैं सीधे जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संजय लीला भंसाली वो नाम है जिसने इतिहास को हमेशा तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत किया है। इसके पहले मस्तानी पिक्चर में उन्होंने ये किया था। उनको लगता है कि हमारे पास धन है, हमारे पास कला है, हमारे पास ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने भी कुछ भी कर सकने की क्षमता रखते हुए ये फिल्म बनाई उन्होंने। मुझे लगता है हिंदू समाज की, बाजीराव पे भी उन्होंने, एक मिनट, उन्होंने, मुझे लगता है कि हिंदू समाज की, इमरान इसको तो ठीक किया, एक मिनट इमरान, मैं बात कर रहा हूं ना। मुझे लगता है कि हिंदू समाज की बहुत बड़ी विजय है कि पहली बार किसी फिल्म निर्माता को घुटने टेकने पड़े हैं, और वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया उसको दिखाई पड़ रहा है। आज आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आज दिन भर तशद्दुद हुआ है, क्यों? मैंने हो गई है, बहुत बढ़िया। इमरान जी, मुझे एक चीज लगती है, मुझे एक चीज लग रही है, मैं केवल आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि इस देश में केजरीवाल हार्दिक पटेल बनने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं मुझे ऐसा एक संशय हो रहा है, कहीं हार्दिक पटेल और केजरीवाल बनने की एक प्रक्रिया तो नहीं शुरू हो गई? क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन, सक्सेस आंदोलन, गर्वान्वित करने वाला आंदोलन, इसको धूमिल नहीं होना चाहिए। और हिंदू समाज की बड़ी जीत है कि फिल्म प्रोड्यूसर को झुकना पड़ा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजपूत क्षत्रिय समाज में से भी कुछ लोग ऐसे निकल की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जैसे पटेलों में से एक बड़ा लीडर निकल कर आया, हम बड़ा वोट बैंक अपने तरफ कर सकते हैं। कल मैं एक डिबेट में था, रावत जी वहां पर थे और एक सज्जन वहां बैठे हुए थे, बार बार कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने यह किया, भारतीय जनता पार्टी को टखने टेकने पड़ेंगे। मुझे लग रहा था, उसी समय मुझे ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, और
पीठ के पीछे कोई बड़ा दल, कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा दल इसके पीछे इसका अगुवाई कर रहा है और राजपूत समाज को, हिंदुओं को गौरव जो है उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। शुरू कर दिया घरेंद्र जी ने। आपके पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास, सरकार है आपकी, मैं आपके पास आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार है आपकी, कर्नाटक में नहीं मारी, केरल में मारी है, बंगाल में मारी है, केजरीवाल के साथ सरकार है। दाढ़ी में तिनका हमने तो नाम भी नहीं लिया, कांग्रेस को नाम भी नहीं लिया, चोर की दाढ़ी में तिनका देखो निकल के आ गया, इमरान निकल के आ गया मामला, हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, इनको मिर्ची क्यों लग गई? गणेश जी मैं आप ही से सवाल करूंगा जरा, एक मिनट। महेंद्र सिंह शेखावत जी फोन लाइन पर हैं, जयपुर से करणी सेना के वो मेंबर हैं। फिर मैं ये चोर की दाढ़ी में तिनका बहुत बड़ी बात कही आपके लिए, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। महेंद्र सिंह शेखावत जी आप जी सलाम पर हैं, क्यों इतना तशद्दुद, क्यों इतना ज्यादा आप लोग हिंसा पे उतर गए हैं? और जहां तक हम जानते हैं, हम समझते हैं तो क्षत्रिय धर्म औरतों और बच्चों को निशाना बनाना नहीं चाहता, नहीं जानता है, ये तो है ही नहीं क्षत्रिय धर्म में, फिर ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए सर, आप जो ये बता रहे हैं कि हम बच्चों के ऊपर जो हमला हुआ है उसका हुआ, ये एक बिल्कुल झूठ है। इसमें करणी सेना का कहाँ पे कहीं पे भी रोल नहीं है। इसमें जो भी वहाँ पे जिनको पकड़ा गया है उनके बारे में जो भी पुष्टि होती है उसको आप पहले क्लियर करके देखिए, पहले उसको पूरा क्लियर होने दीजिए। एफआईआर में नाम है करणी सेना का, एफआईआर में नाम है, की कॉपी देखिए, इसमें नाम है, उनको नामजद किया गया करणी सेना को। एफआईआर की कॉपी देखिए आप। सुनिए, हम मेरी बात सुनिए, मैंने वहाँ पे खुद ने हमारे पदाधिकारियों से बात की। अरे साहब आप एफआईआर की कॉपी देखिए ना, बाकी चीज छोड़िए। देखिए यही तो बात है, आप तथ्यों में बात नहीं करते, तथ्य देखिए ना। एफआईआर की कॉपी में नाम है, मैंने एफआईआर की कॉपी देखी है, करणी सेना का क्लियर नाम है उसके अंदर। करणी सेना का कोई मेंबर नहीं है, हम तो सुबह से उनसे अब मेंबर है या नहीं है, करणी सेना का नाम उसमें है, पुलिस ने इसको नामजद किया करणी सेना को। शेखावत जी नाम डाल देने से एफआईआर में तो किसी का भी नाम डाला जा सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता डाला जाता है, जब नाम जाता तो अपराधी हो गया वो, जब तक सॉल्व नहीं होगा। उसका सीधा संपर्क है कि नहीं वो अभी सीधा कैसे होगा? शेखावत जी सीधी सी बात है, सीधे तौर पर क़यादत कौन कर रहा है? करणी सेना। मतलब आप लोग जो है उसमें आगे हैं, आप लोग क्या ही वो आंदोलन है, नाम पर तो आपका उंगली आप पर उठेगी। के लिए जो साहब अभी फरमा रहे थे कि बंसाली जी ने फिल्म बनाई है, बंसाली जी को हमने 27 जनवरी 2017 से पहले 6 महीने पहले उनको चेताया था, अगर आप फिल्म बनाते हैं तो फिल्म की टेक्स्ट हमारे को पढ़ाना। उसके बावजूद वो नहीं माने, जयपुर आए हो, जयपुर आने के बाद में फिर समझाएगा। अरे तो साहब अब तो नाक की लड़ाई बची नहीं, अब तो सुधर गई फिल्म और पर्दे पर सुधरने के बाद रिलीज हुई ना, अब क्या दिक्कत है? क्या गारंटी है इसके अंदर कंप्लीट फिल्म? नाक की बात की, नाक की तो उस दिन से थी जिस दिन से हमने उनको समझाया था, जिस दिन से हमने उनको राजस्थान में अच्छी तरीके से समझाया, उस बात को उन्होंने नहीं मानी। नाक की लड़ाई नहीं, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। तो अब तो फिल्म सुधर गई, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। फिल्म पूरी तरह सुधर कर पर्दे में आई है, माता पद्मिनी के खिलाफ इसमें या उनको दिखाते हुए ऐसी कोई बात ही नहीं जो उनकी बेहुरमती होती हो। अब क्या दिक्कत है? 500 कट लगाइए आप, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरुआत से इस फिल्म को ऐसा क्यों? हमारा तो सबसे पहला विरोध ही है कि फिल्म का नाम पद्मावती क्यों रखा गया। पद्मावत क्यों दिक्कत क्या है पद्मावत रखने में? अब तो पद्मावत हो गया। इतिहास के बारे में हमें ज्यादा पता। अरे तो आपके प्रयासों से ही ठीक है ना। अभी हमारे सब मेहमान विश्व हिंदू परिषद के भी लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु को कह रहे हैं कि ठीक है, सारा क्रेडिट आपको, आपके प्रयासों से, आपकी कोशिशों से ये सब हो गया, बावजूद इसके आप हल्ला क्यों? ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई थी, हम उसके लिए लड़ रहे थे और आगे भी अगर ऐसा कभी आज क्यों लड़ाई, आज क्यों हिंसा और आज क्यों तशद्दुद हो रहा? अब तो फिल्म पर्दे पर आ गई, सुधर कर आ गई, कोई बात ही नहीं। आप ये मेरे इस बात का जवाब दीजिए। ये बात जो लोग देख के वो कह रहे हैं हम तो इस फिल्म को देखना ही नहीं चाहते, तो हम इस बात को कैसे मान लें कि ये फिल्म सही है? अब क्यों नहीं देखना चाहते? ये तो सवाल है, ये तो कमाल ही होगा। देखना क्यों नहीं चाहते? मेरे साथ आपकी बाता में फिल्म बनी है, आपकी बाता में फिल्म बनी है, क्यों देखना चाहते हैं आप? एक मिनट सर, प्रदीप सरदाना जी भी मेरे साथ हैं, फिल्म क्रिटिक्स है। प्रदीप जी मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपका भी नंबर बात में आपकी भी बात आनी चाहिए, आपका रद्दमल बयान चाहिए। देखिए संजय लीला, जो ये महेंद्र सिंह शेखावत भी कह रहे हैं, संजय लीला भंसाली ने खेल तो किया है, पब्लिसिटी के लिए किया है, जो भी उनकी मंशा थी, खेल तो बहुत किया उन्होंने, और सारे जो स्तर होते हैं दौर उसको भी वो पार कर गए, हद कर दी उन्होंने। इस मामले को वो वहीं पर रोक सकते थे जब अगर इस तरह की फिल्म बन रही है तो जो करणी सेना कह रही थी या कुछ लोग जो आपत्ति कर रहे थे उनको दिखा देते। उन्होंने भी आखिरी दम तक जो है लोगों की भावनाओं से खेला और आज फिल्म अपने आप पब्लिसिटी पा चुकी है और कमा रही है। देखिए ऐसा पब्लिसिटी इन लोगों ने दिलाई, इन लोगों ने जाके बंसाली पे हमला किया। अब बड़ी बात, एक फिल्म मेकर जब कोई फिल्म बनाता है वो सबको दिखाता नहीं रहेगा। कल को खिलजी वाले लोग कहेंगे हमें दिखाइए,
तीसरा क्या कहा, मुझे दिखाइए। सबका फिल्में दिखाते रहिए, एक फिल्म मेकर अपने हिसाब से फिल्म बनाता है, उसके सेंट्रल बोर्ड हमारे यहाँ पर है सबसे बड़ा। इस बीच लोकेंद्र सिंह कालवी जो करणी सेना के सदर हैं, सेंट्रल बोर्ड है, वो रख रहे हैं, जरा सुन लेते सर, मैं फिर आप ही के पास आऊंगा जी। यही शोभा संत बैठी थी, जो 30 जनवरी को लिख के दिया वो कुछ और है। ऐतिहासिक तथ्यों पर बनने वाली उस फिल्म पर गर्व करेंगे, राजपूत के इतिहास पर बनने वाली फिल्म की लिखा हुआ है। आपको अगर यादाश्त न रहा हो तो बिल्कुल वो लिखा हुआ है, चौथा कॉलम वही है। अब राजपूतों को गर्व होगा और राजपूतों के उस इतिहास पर बनने वाली फिल्म है, वो फिल्म तो अब गई। उसमें से आई काट लिया, पूंछ काट ली, नाक काटना बाकी था, वो भी बंसाली का काट लिया उन लोगों ने जो उसके पैसे पर नाचते हैं। हम स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं, ये पाप नहीं करते हैं जिस पाप का आरोप पिछले 1.5 दिन से हमारे ऊपर थोप दिया गया। हम ये पाप नहीं करते हैं, इस तरह का सोच भी नहीं सकते। इसी की सुरक्षा, इसी आत्मसम्मान स्वाभिमान का तो झगड़ा है, और उसके लिए अगर बदनाम करने का कोई रास्ता अगर अपनाया है, मैं बार बार विनती करूंगा, ये पाप के भागीदार नहीं बने। जांच हो, सर्वोच्च स्तर पर जांच हो, सीबीआई करवा दीजिए, जुडिशियल इंक्वायरी करवा दीजिए, कोई अमेरिका से एफबीआई मंगानी है मंगा लीजिए, किसी से भी जांच हो, पर यह जांच स्पष्ट करे इस पाप के भागीदार कौन है। अभी देखिए, मंथन करने दीजिए। अब अगले 3 दिन तक तो फाइलें बहुत सारी लगी हुई है, मैंने आपसे पहले भी किया था। कोर्ट को शायद बहुत जल्दी थी बंसाली की एप्लीकेशन पर फैसला देने के लिए। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत जरूरी थी लोकेंद्र सिंह कालवी के लिए, और वो मजम्मत कर रहे हैं जो तशद्दुद हुआ है, जो हिंसा हुई है, और वो कह रहे हैं कि इसकी आप कोई भी जांच करा लीजिए। वो भी उसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जिस पर हम लोग बहस करें कि साजिश है। आपको समझ में नहीं आता कि साजिश करने वाला कौन है, और इधर तो बातें शुरू हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उस पर भी हम बहस करते हैं। और मैं फिल्म क्रिटिक्स प्रदीप सरदाना जी के पास भी जाऊंगा। एक वक्फे का थोड़ा सा इशारा हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अभी लौट रहे हैं। आप बने रहिए जी सलाम के साथ, बहुत गहमा गहम चर्चा, गर्मा गर्म चर्चा है, और ये आपको इस चर्चा के बाद समझ में आ जाएगा कि आपको फिल्म आप देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आपने सुना लोकेंद्र सिंह कालवी को, वो जो तशद्दुद हुआ, जो हिंसा हुई है, उसको लेकर के मजम्मत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पर गलत इल्जाम आ रहा है, लेकिन हम लोग जो बहस कर रहे थे वो ये कर रहे थे तो फिर कौन है इसके पीछे साजिश करने वाला। और अगर करणी सेना जब पूरे मामले की क़यादत कर रही है तो फिर जिम्मेदारी भी उनको लेनी होगी। हालांकि वो कह रहे थे किसी से भी आप जांच करा दीजिए। प्रदीप सरदाना जी हमारे साथ है, फिल्म क्रिटिक्स है। प्रदीप जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि इसमें डायरेक्टर की कोई चाल तो नहीं है पब्लिसिटी के लिए, और लेकिन अगर ये चाल इतनी बड़ी होती तो फिर आज उनको 3000 थिएटर्स का नुकसान भी हो रहा है इस पूरे मामले के बाद। तो ये चाल अगर बहुत बड़ी है तो फिर वो तो नुकसान कर गई उनको। देखिए, कोई चाल नहीं है, चाल करते हैं लोग, फिल्मकार ऐसे करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। मैं इतने सालों से देख रहा हूं, बहुत से इशू उठाते हैं, लेकिन कोई फिल्मकार सबसे पहले अपनी पिटाई नहीं कराएगा कि आइए पहले मेरी पीटी है। उसको कच्चा तो बहुत तरीके हैं। उनकी पिटाई हुई सबसे पहले जनवरी 2017 में। उसके बाद ये इशू 3 महीने से जिस तरह चल रहा है, 1 दिसंबर को रिलीज होनी थी। अगर चाल होती तो पिक्चर 1 दिसंबर को रिलीज हो जाती। इन्होंने कहा नहीं कीजिए। सेंसर बोर्ड ने जब देखा इतना शोर हो रहा है, तो हालांकि सेंसर बोर्ड 2 दिन में फिल्म भी पास करता है, जब देखा शोर हो रहा है, पूरी 25 लोगों ने कमेटी ने देखी, दूरबीन से फिल्म को देखा कि कोई सीन ऐसा तो नहीं जिसको उसको किया जाए। उसमें 5 संशोधन दिए गए, जो शोर बचाया जाए 300 संशोधन, 300 कट, ऐसा कुछ नहीं है। कट भी नहीं है, 505 संशोधन है, जिसके अंदर जो है फिल्म का नाम बदलना भी शामिल है, और दीपिका की जो कमर दिख रही थी उसको कंप्यूटराइज करके जो ठीक किया है वो भी शामिल है उसके अंदर। बाकी कोई कट इसके अंदर फिल्म के अंदर नहीं लगा है। तो लेकिन बात यह, मैं आपको बताऊं, पद्मावती पे पहली फिल्म नहीं है। पद्मावती में 4 फिल्में बन चुकी हैं। साइलेंट ईरा की फिल्म में टाइम में भी फिल्म बनी, तमिल में भी फिल्म बनी, हिंदी में फिल्म बनी। 1988 में दूरदर्शन पे सीरियल आया भारत एक खोज। 2009 में सोनी चैनल पे सीरियल आया रानी पद्मिनी का जौहर। मैंने काफी कुछ देखा उसके अंदर, लेकिन इस फिल्म के अंदर अभी तक जो फिल्में आती थी उसके अंदर खिलजी का महिमा मंडन किया जाता था। दूरदर्शन पे जो सीरियल आया उसमें ओमपुरी बने थे खिलजी, उनका बहुत महिमा मंडन था। लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें खिलजी को बिल्कुल एक इतना क्रूर, व्यभिचारी, आतंकी दिखाया गया है। तो अगर विरोध होना चाहिए तो खिलजी वंश का कोई अगर व्यक्ति हो वो करे, लेकिन इसमें उसका कोई वो नहीं है। इनका जो राजपूतों में जो शान दिखाई है, जो पद्मिनी का जो गौरव दिखाया है, इससे पहले किसी फिल्म में नहीं दिखाया गया। यहां तक कि जो महाकाव्य लिखा हुआ है वो भी मैंने पढ़ा है, उससे भी कहीं ज्यादा गौरव दिखाया है इतिहास के अंदर, क्योंकि 700 साल पुरानी कहानी है, वो किसी ने देखा नहीं।
जो इसके ऊपर सबसे पहले पद्मावत आया 1540 में आया, यानी जो 1303 की जो कहानी थी वो 200 से 250 साल बाद में आई। यानी उसको भी नहीं पता था, वो उस समय का व्यक्ति नहीं है जिसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। वो यही रहते थे, अमेठी में रह के उन्होंने उसको लिखा, यूपी के रहने वाले थे वो। तो उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है कि इतना भैया मैंने बहुत अच्छा दिखाया, पद्मावती को बहुत अच्छी रिप्रेजेंट किया है, तभी पद्मावती मशहूर हुई, उनके जौहर की गाथा तभी से आनी शुरू हुई। लेकिन इस फिल्म के अंदर तो उससे भी ज्यादा हाइट दिखाई है जो उसमें दिखाया जायसी ने, बंसाली ने, उसको भी बहुत ऊंचाई पे ले गए। बाकी देखिए, ऐसी इतिहास पे फिल्म अगर बनेगी, साहित्य पे फिल्म बनेगी, इस तरह का विरोध होगा। आप आपत्ति करने का हक है, आपको कीजिए, आप शांति से कीजिए, लेकिन अब तो आपत्ति समझ नहीं आती। असल आप देखिए ना, इसका आंदोलन शुरू से आधारित रहा है। पहले इन्होंने कहा ड्रीम सीक्वेंस है, उसने कहा ड्रीम सीक्वेंस नहीं है। फिर कहा घूमर जो नृत्य हो रहा है वो पुरुषों के बीच में हो रहा है, उसमें कोई भी पुरुष नहीं है, सिर्फ उसके पति के अलावा बाकी सारी रानियां हैं, उसकी दासियां हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी उसकी कमर दिख रही है, उस कमर को भी ठीक कर दिया गया। कहा जी नहीं, ये तो इतिहास के साथ छेड़खान है, तो उन्होंने कहा जी इतिहास पे नहीं है, फिल्म पद्मावत पर है, जो 500 साल से पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। 260 विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है पद्मावत, आज तक उसका कोई विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल, अब सारी बातें मान ली गई। ये भी तो बहुत अच्छी बात है कि पहली बार सेंसर बोर्ड ने इतनी बातें मानी है। नहीं, सेंसर बोर्ड कभी नहीं मानता। अब सेंसर बोर्ड ऐसी अथॉरिटी है जो उसके आगे कुछ नहीं है। केंद्र सरकार भी सेंसर बोर्ड के आपने कुछ नहीं कर सकती। विजय शंकर तिवारी जी, किसी का विरोध है। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो बात कर रहे हैं, फिल्म देखिए ना, इतने इस पर सीरियल भी बन गए, पहले भी फिल्म बन गई, इतना सब कुछ हो गया, तो आज क्यों जागा राजपूत समाज? ऐसा क्या है, ये तशद्दुद इतना क्यों बढ़ गया? इमरान, एक तो ये देखना चाहिए, केवल राजपूत समाज का ये आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन पूरे हिंदू समाज का था। ठीक है, मां पद्मावती को पूरा हिंदू समाज पूजता है, और इस आंदोलन में केवल राजपूत समाज नहीं है, पूरा हिंदू समाज खड़ा है। मुझे लगता है गांधी भी खड़े हैं और सब लोग खड़े हैं। सब छोटी बात जो अभी सरदाना जी बोल रहे थे, मैं उस विषय पर जाना चाहता हूं। सरदाना जी, इसमें कुछ कमियां थी। एक डब्ल्यूई का जो पहलवान होता है उसको नाचते हुए दिखा दो, तो उस डब्ल्यूई के पहलवान को पब्लिक नाचते हुए नहीं देखना चाहती है, उसको उसी स्वरूप में देखना चाहती है जिस स्वरूप में वो जानता है। लेकिन तिवारी जी, एक मिनट मां पद्मावती, एक मिनट पूरा टूट जाएगा। मां पद्मावती का जो स्वरूप है, जो दर्शन है, वो जौहर का है, वीरता का है। उनको नाचते हुए हिंदू समाज नहीं देखना चाहता है, ये विरोध था, और उन्होंने ठीक किया। मैंने कहा उन्होंने ठीक किया, कोई ठीक नहीं किया, ठीक किया। एक मिनट, दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि ये जो पहली बार ये किसको कष्ट किसको हो रहा है? कष्ट उनको हो रहा है, बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जो आतंकवादियों को इंसान करने की बात करते हैं, लेकिन ये जो आज अपना विवाद लेकर के जो अपना मानसिक पीड़ा लेकर जमीन पर उतरे थे, उनको गुंडा कहते हैं। मैं कहता हूं, उनको अगर गुंडा कहते हैं तो संजय लीला भंसाली को बौद्धिक गुंडा क्यों नहीं कहते? अगर ये सुधार नहीं होते तो ये फिल्म जो आज रावत जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, शायद ये नहीं कह रहे होते, वो कुछ और कह रहे होते। मैं एक दर्शन, एक सोच, मतलब मैं कहता हूं कि इनको, मैं एक बात कहूंगा इसके ऊपर कि जैसे आपने कहा नृत्य की बात, इसका नाम ही घूमर नृत्य है। ये घूमकर होता है, राजस्थानी फोक का इसका पुराना इतिहास है, उसमें सबसे मशहूर है ये। और ये डांस जो दिखाया रानी वास में दिखाया गया है, रानी वास के अंदर रानियां डांस करती थी, ये भी सब जगह इतिहास में लिखा हुआ है, पेंटिंग बनी हुई है, तो इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। सरदाना जी, वो भी ठीक कर दिया गया। हालांकि इससे पहले जो डांस दिखाया ना, मेरे पास फोटो है, सरदाना जी, पद्मिनी का किस्सा था पहले, सरदाना जी, इसमें इतना दीपिका जो है गले से लेके पांव तक ढकी हुई है, गला भी दिखाई नहीं दे रहा, गले में भी उसके गहने ज्वेलरी इतनी पहनी हुई है कि वो भी गला भी नहीं दिख रहा। सरदाना जी, अगर उसका परिवार कैरेक्टर के किसी इस प्रकार के अंग से पीड़ित है, तो मुझे लगता है कि संजय लीला भंसाली के सामने विषय गया। संजय लीला भंसाली ने माना, लेकिन संजय लीला भंसाली ने यहां तक मामला पहुंचा दिया कि आज गली गली में शोर हो रहा है। ये संजय लीला भंसाली के कारण हो रहा है। अगर संजय लीला भंसाली ने पहले दिन से उनको ध्यान में आ जाता, वो तो दम में चूर, हमारा कोई क्या करेगा? जी, यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है, फिर कल कोई फिल्में बनती है, हमारा देश सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है, फिर फिल्म बनेगी, हर किसी को हर चीज से आपत्ति होगी ही, हर किसी की भावनाएं किसी बात से आहत हो सकती है। किसी को लगेगा ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसी मेरी कहानी, मैं आहत हो गया जी। तो अब ऐसे में तो फिर हर कोई सड़कों पर उतर आएगा, ये एक नजीर बन जाएगी, एक मिसाल बन जाएगी। और फिर हमें, आप भी कह रहे थे कि क्या हो गया है इस मुल्क को, तो हमें हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा सर। और दिक्कत है कि सरकारें जो है कुछ मामलों में वोट के चक्कर में हथियार डाल देती है सर, ये तो सच है। इमरान जी, तमिलनाडु में कमल हसन की फिल्म आई थी विश्वरूपम, वहां उसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद उन्होंने उसमें जो एडिट करना था कर दिया और वो फिल्म चली। यहां मैं यही कहता हूं सबको, भाई अगर आपका जो विरोध था, मेरा भी विरोध था,
जैसे तिवारी जी का विरोध था, ऐसे मैं भी बहुत घोर विरोधी था। क्या हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और किसी भी धर्म के साथ नहीं होनी चाहिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए, और मैं घोर विरोधी था। जब ठीक कर दिया और उसमें अच्छा लग रहा है तो मुझे लगता है अब इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। रही अलग अलग समाज को दिखाना, ये किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहां पर सेंसर बोर्ड बनाया गया है। सेंसर बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, उसका अधिकार है, उसके पास सारे जितने भी 20-25 लोगों की टीम होती है, उसमें हिस्टोरियन भी होते हैं, उसमें सामाजिक पहलू वाले भी लोग होते हैं, उसमें जानकार भी होते हैं। वो सब समझते हैं कि देश हित में जाएगी, समाज के हित में जाएगी, इसका बैड इफेक्ट आएगा, ये उनका काम है। हाँ, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक खास समाज को कहीं ना कहीं, जैसे पहले लग रहा था कि वहां प्रतिष्ठा धूमिल होगी, वो उसने ठीक कर दिया, और ठीक कर दिया तो मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त आए, सब ठीक हो गया। तो मुझे लगता है आज की डेट में जिस तरीके से फिल्म संजय लीला ने बनाई है अभी फिलहाल, ये एक राजपूतों के छत्री समाज और हिंदू धर्म की विजय। नहीं, तो ये विजय तो है, लेकिन इस चक्कर में बार बार लोग इसी तरह की कोशिश तो नहीं करेंगे नेता बनने के चक्कर आगे इस तरह की फिल्म ये बनाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, इस तरह की समाज के साथ ऐसे खिलवाड़ ही नहीं करेंगे, ये इस तरह के इतिहास के साथ ये लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे, इनको सबक मिलेगा। अगर हम तारीखी फिल्में बनाना बंद कर देंगे, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी तारीख रही, इतनी शानदार बात है, ऐसा होगा तो क्या बने ही ना। नहीं, फिल्म बनाओ, लेकिन जहां इतिहास की बात आती है, जहां भावनाओं की बात आती है, वहां इनको 10 बार सोचना पड़ेगा। रामायण बनी, भागवत भी, ये क्या नाम है अपना, महाभारत भी बनी, वहां पर अर्जुन और सुभद्रा का नृत्य दिखाया गया है, और वो भी तो कहीं ना कहीं इन्हीं वंशजों में से आगे थे ना हम सब लोग। अगर हम उनका विरोध करने लग जाते यश चोपड़ा साहब का कि भाई आपने ये क्या दिखा दिया, तो ये भी अब आमिर खान बहुत ही बड़े बजट पर अपनी पूरी मतलब कमाई से ज्यादा लगा करके वो बना रहे हैं महाभारत। बिल्कुल, आप उसमें जो है फिर खड़े हो जाएंगे लोग, उसमें भी भावनाएं बहुत। देखिए, वहां पर भी अगर हम कपड़ों की बात करते हैं तो वहां पर भी विरोध हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय हो सकता है अवेयरनेस ना रही और हमें अच्छा लग रहा होगा। तो इसलिए बताऊं, एक मिनट की बात बताता हूं, अंदर की एक बात जी, ये रामायण सीरियल 26 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पे आया था। उसके अंदर इतने संशोधन कराए दूरदर्शन ने कि वो जो वस्त्र पहने थे दीपिका ने सीता के रूप में, कट स्लीव्स पहने थे, किसी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन गंगा महाभारत में गंगा का रोल अगर देखा जाए, महाभारत में गंगा के रोल को देखा जाए, माँ गंगा को, तो आप उनके कपड़े देखें और इस समय दीपिका के मैं आपसे वही कहता हूं कि माहौल और हमारी सोच क्या इस तरह की बदल, वो दौर कुछ दूसरा था क्या उस समय, क्या हम कम जागरूक थे क्या जो आज ज्यादा जो बेदार हो गए। और कुछ कहना चाह रहे हैं आनंद साहू जी, फिर मैं जाऊंगा घनेंद्र जी के पास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार चिंता व्यक्त किए हैं इन विषयों को लेकर, किस प्रकार से देश में जात पात को लेकर के, धर्म को लेकर के जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, बांटने का कोशिश किया जा रहा है। आप देखिए, चाहे हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, सभी जगह तो सियासी पार्टियां कर रही हैं। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार का जो षड्यंत्र है उससे देश को बचना चाहिए, समाज को भी बचना चाहिए। और जिस प्रकार का घटना एक अलोकतांत्रिक तरीके से, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी स्टांप लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं, कुछ भी समझा नहीं, और इतने बड़े विद्वान लोग, आनंद जी, सारे लोग देख के, और सुनिए, और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, कुछ नहीं होने दिया, कुछ नहीं होने दिया। सुन लीजिए ना, अब वही चीज मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, सब कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, सेंसर बोर्ड ने भी एक इतने बड़े एक टीम जो है वो सबने कर दिया। सुन लीजिए, एमपी में, राजस्थान में, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, इमरान खान जी, देखिए क्या हो रहा है। ये जो अभी जो आपके जो करनी सेना के जो कलवी जी हैं, वो भी यही कह रहे थे, कलवी जी यही कह रहे थे कि देखिए इसकी जांच होनी चाहिए, इस प्रकार का जो गंदा हरकत, एक गुंडागर्दी, एक जिस प्रकार का काम हो रहा है उसकी पूरी जांच होकर के इस पे सजा होना चाहिए। जिस प्रकार का बदनाम सरकार को करने का षड्यंत्र हो रहा है, सीधे तौर पर राहुल गांधी जी आते हैं और इस पे राजनीति करते हैं। मैं देखिए, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। देश से बड़ा जवाब दीजिए घनेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए इमरान जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, हम आज नहीं, वो आपका नाम ले नहीं रहे थे पहले, और आपने हाथ उठा लिया था, उस पे जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था किसका प्रश्न है, ये बता दीजिए। अगर हरियाणा में बच्चों की बस पे अटैक होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये बता दीजिए। अगर राजस्थान में वायलेंस होता है, आग लगाई जाती है बसों में, हरियाणा में जाट आंदोलन में यही कांग्रेस के लोग आंदोलन कराए, आपकी सरकार वहाँ आरक्षण को लेकर के आप नहीं संभाल, गुजरात में इन्होंने कराया, महाराष्ट्र में
कांग्रेस ने करा। ये सब कांग्रेस के लोग खुलेआम गुंडागर्दी करा रहे हैं, राजनीतिक रूप से इसको संरक्षण दिया जा रहा है और कांग्रेस इतनी घटिया राजनीति ये बार बार कर रही है। इसका जवाब जो है देश की सरकार देगी, कानून देगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देगी। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए लोगों को। देश से बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस राजनीति के लिए क्या क्या करती है इतिहास गवाह है। राजनीति के लिए कांग्रेस क्या क्या करती है इतिहास गवाह है। किस तरह से इमरजेंसी लगता है, लोगों को बेगुनाहों को कत्लेआम कराते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा पहले से रहा है। ये कांग्रेस का लगातार ये ठीक है, ये सियासी राज्यों में ये सियासी इल्जाम चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक छोटा सा वक्फा हम ले रहे हैं। मैं लौटूंगा। जब ये दोनों सियासी जमातें मिलती हैं या इस तरह की बात होती है तो दोनों आरोप प्रत्यारोप या इल्जामात के मामले में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। एक छोटा सा वक्फा, अभी लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और इस वक्त मेरे साथ महेंद्र सिंह शेखावत हैं, करणी सेना के मेंबर हैं। फोन लाइन से हमारे साथ जयपुर से हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर आनंद साहू हैं, बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखते हैं। घरेंद्र भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, अभी काफी बहस भी हुई। और मैं सीधे रुख करता हूं महेंद्र सिंह शेखावत जी का, करणी सेना के मेंबर है। महेंद्र सिंह जी, अब तो लोकेंद्र सिंह कालवी साहब ने भी कह दिया कि जो हिंसा जो तशद्दुद हो रहा है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं और इसकी भी जांच आप करा लो। मतलब ऐसा लगता है कि करणी सेना अब आज का दिन अगर हम देखें तो अब ठंडी पड़ जाएगी, कल से फिल्म बदस्तूर चलेगी, ऐसा है क्या? देखिए, ठंडी गर्म वाली बात है वो है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि गुड़गांव वाला जो भी कांड हुआ उसके अंदर करणी सेना का कोई हाथ नहीं है। कालवी साहब ने जो फरमाया, कालवी साहब ने ये कहा है कि आप जांच करवा लीजिए, बिल्कुल हम इस चीज के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जब ये कोई आंदोलन करते हैं तो हमारे पदाधिकारियों से हमारी बात होती है, हम ऐसा उग्र आंदोलन नहीं करते हैं। दूसरी बात, अभी एक महोदय फरमा रहे थे कि ये कांग्रेस की गोद में जाके बैठेंगे, तो मेरा ये कहना है कि ना तो हमें किसी कांग्रेस की गोद की, ना हमें बीजेपी की गोद की जरूरत है। हमारी खुद की गोद है, हमारी गोद में ही लोग आके बैठते हैं। हमें हमारा एक सामाजिक संगठन है जो हमारे लिए खुद के लिए काम करता है। रही बात पद्मावती की, एक साहब कह रहे थे पद्मावती में पहले 4 फिल्में बन चुकी है, बिल्कुल राइट, बन चुकी है। एक पद्मावत कुछ और भी बना था। अरे घर में चोरी हो जाती है तो दरवाजा खुला करना छोड़ दिया, बंद करना छोड़ दें क्या? बन गई, जब बन गई होगी। आपने पुराने टाइम में बंसाली जैसे कई डायरेक्टरों ने राजपूत समाज के ठाकुरों को इस तरीके से पेश किया, उसको जिस टाइम में। लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती में फिल्म की पब्लिसिटी भी कर डाली। नहीं, पब्लिसिटी तो ऑटोमेटिक हो गई, तो वो तो चाहते बंसाली की थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली साल 27 जनवरी 2017 को, उससे 6 महीने पहले हमने बंसाली जी को अल्टीमेटम दिया था कि आप फिल्म बनाइए और बिल्कुल आप रियल हिस्ट्री पे बनाइए। आप उसके अंदर आपका जो आपका सिस्टम है ना कि फिल्मों को तोड़ना, पब्लिसिटी पाना, ये आपका कंटिन्यू नहीं चलेगा। बंसाली जी को ये बात और पूरी इंडस्ट्री को ये बात समझ में आ गई है कि अगर किसी भी जाति की हिस्ट्री पे, हिंदुस्तान की किसी भी, मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की किसी भी हिस्ट्री पे अगर बंसाली जैसे डायरेक्टर कोई भी फिल्म बनाएगा, 5 लाख बार सोचना पड़ेगा उनको कि फिल्म कैसे बनाई जाए, पैसे और कैसे नहीं चली ना 6-7 स्टेट के अंदर, अगली बार पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगी अगर ऐसी फिल्में बनी तो। हम किसी नहीं, ठीक है, आपका ये मुद्दा था। दिक्कत ये है ना महेंद्र सिंह जी, आपका ही मुद्दा था लेकिन ये मुद्दा डाइल्यूट हो गया, आप लोगों ने खुद कर दिया। अब बात गुंडई पर हो रही है, हिंसा पर हो रही है, ये दिक्कत हो गई है। कोई गुंडई नहीं है, कोई गुंडई नहीं है, कोई गुंडई नहीं है। आप ये गलत कह रहे हैं। मीडिया जो चीज, आप एक चीज को लेके गुंडई बता रहे हैं, वो आप गुंडई बता रहे हैं गुड़गांव को लेके। आप गुड़गांव को क्लियर कीजिए ना। और भी मामले हैं, जयपुर में थिएटर और मॉल में तोड़फोड़ हुई, और भी दिन भर टायर जलते रहे रोडों पर। जयपुर में एक भी मॉल में तोड़फोड़ हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं किस मॉल में हुई है? किसी मॉल में नहीं हुई है। जयपुर शहर के अंदर एक भी मॉल के अंदर तोड़फोड़ तो बहुत बड़ी बात है, पत्थर तक नहीं लगा सर। मैं पूरे दिन से 1 साल से यही हिमालय मॉल की बात कर रहा हूँ मैं। हिमालय मॉल में तोड़फोड़ नहीं हुई थी जहां पर ये थिएटर है? बिल्कुल। एक बात बताइए, एक साइड के अंदर संजय लीला खाली है, एक साइड के अंदर करोड़ों लोग हैं जो रोड पे 1 साल से कंटिन्यू भाग रहे हैं, ठीक है। 150 करोड़ की फिल्म मायने रखती है, हमारी भावनाएं मायने रखती है। क्या कमी है हमारे समाज के अंदर? क्या नहीं किया हमने इस देश के लिए? हम वो थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम हमारी जात की। अरे आप अपना आंदोलन कीजिए ना, आपको मैदानी जंग अगर जीतना है, देखिए सर ये तो आप भी मानेंगे बहन जी, ये तो आप भी मानेंगे, आपको अगर मैदानी जंग जीतना है तो हिंसा को छोड़ना पड़ेगा। तशद्दुद किसी भी रास्ता, किसी भी तरह का रास्ता सही नहीं है उससे जुड़ा हुआ। नहीं, अहिंसा है और ये हमेशा से रहा है, आज से नहीं रहा है।
ये 1300 ईस्वी की बात है। ये मुद्दा तो आज बंसाली का तो 1 साल पहले का मुद्दा है। 1300 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी, हमारे साथ जो पैनल भी बैठा था सर, ये जितने लोगों ने फिल्म देखी वो कह रहे हैं कि क्या फिल्म है, राजपूती शान को क्या दिखाया है, क्या शानदार तरीके से दिखाया कि पीढ़ियां याद करेंगी। अब इसमें आप लोगों को क्या शिकायत होनी चाहिए? महन जी, लगता है फोन पर नहीं है सर। चलिए, फोन ही काट दिया उन्होंने। उनके काम की मैं बात कर रहा था, वक्त मेरे पास कम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आनंद साहू जी और घनेन्द्र भारद्वाज जी, और बाकी हमारे जो मेहमान हमारे साथ थे उन तमाम लोगों का, इस पर चर्चा करने के लिए। अब देखना ही होगा कि कल से फिल्म किस तरह से स्पीड पकड़ पाती है और हुकूमतें, रियासती हुकूमतें इस तशद्दुद को कंट्रोल करने में कितनी सख्ती दिखाती हैं, कितना सही रवैया दिखाती हैं सियासत से परे। ये देखने वाली बात जरूर होगी। आप देखते रहिए जी सलाम।